हर बार की तरह इस बार भी कहीं आपको तब पता ना चले जब कार्यक्रम ख़त्म हो चुका हो, या वो लोग जो मिलना चाहते थे, जो लगातार जनता सरकार मोर्चा के कार्यक्रमों को सुनते आ रहे हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम से सहमत रहे हैं, ऐसे लोग हर गांव में मिलेंगे। ये बात अब तो आप सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम पड़ गई है। इसलिए ऐसे लोगों तक जानकारी का पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि 23 मार्च को जब हम समालखा में इकट्ठा हुए थे, उसके बाद बहुत से लोगों को मालूम पड़ा कि यार हमारे समालखा के आसपास आप आ गए और हमें पता ही नहीं चला। तो 23 जनवरी 2026 में हम जोजू कलां के बनिया धर्मशाला में इकट्ठा हो रहे हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। आने वाले समय में जनता सरकार मोर्चा की नीतियों पर डिस्कस करने के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इन शहीदों के सपनों के भारत को बनाने के लिए हमारे अगले कदम पर चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो आप सब लोग जो भी इस मुहिम में जनता सरकार मोर्चा का साथ देना चाहते हैं, वो सब लोग इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बाकी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप गए हैं गांव-गांव और लगभग लोगों से बात किया है कि बहुत परेशान है समाज और हर तबका आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। लेकिन वो अभी इस बात को तय नहीं कर पा रहा कि कौन सा नेतृत्व उनको इस मकड़ जाल से निजात दिला सकता है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि कहीं पहले के नेताओं की तरह ये नए वाले नेता भी ऐसे ही ना करने लग जाएं। उनको अभी डर लग रहा है कि जो पहले हुआ है वही दोहराया जाएगा। कास्ट कोई नहीं देख रहा है, रिलीजन कोई नहीं देख रहा है, कोई दिक्कत उनको एक दूसरे की बात समझने में नहीं है और ना ही अपनी बात समझाने में है। सिर्फ एक ही मसला जो सामने आया वो ये था कि भरोसा नहीं हो रहा। और मैं इसमें बिल्कुल गलत नहीं मानता कि पहले जो लोगों ने चीट किया है समाज को, जो उनका इमोशनल एक तरह से आप स्कैम कहेंगे इसे, जो हुआ है उनके साथ, वो उससे उभर नहीं पाते तब तक कोई दूसरा, कोई तीसरा, अगला कैंडिडेट आ जाता है और फिर इसी तरह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। ये प्रोसेस हालांकि चलते रहने का है। लोग समझेंगे, लोग देखेंगे सही क्या है, गलत क्या है, उसका आकलन करेंगे। किन लोगों ने जिन लोगों ने धोखा दिया है उनकी जवाबदेही तय की जाएगी जब समाज एक बार सही और गलत पर खुद खड़ा होने लग जाएगा। जब एक एक व्यक्ति इसको देखने लग जाएगा। समाज का मतलब चुनिंदा लोग नहीं हैं, 36 की 36 बिरादरी मिलकर के समाज बनाती हैं और यदि एक भी तबका उसमें शामिल नहीं होता है तो वो समाज नहीं बनता है, वो बिरादरी रहेगी, वो वर्ग रहेगा। आप किसको समाज कहते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हैं, आपके गरीब तबका है, दूसरी बिरादरियां हैं, यदि वो इस पर अपनी बेबाकी से राय नहीं रख सकते हैं तो मतलब समाज अभी तैयार नहीं हुआ है। उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि अपनी जो बात है वो आपको खुद रखनी पड़ेगी। आपका प्रतिनिधित्व केवल आप ही कर सकते हैं, ये उनको बताना पड़ेगा। और इसीलिए आगे आकर के, आगे बढ़ कर के हम लोग ठेकेदारी और जिम्मेदारी लड़ने की, खड़े होने की, सबसे पहले लाठी खाने की, समझाने की तो उठा रहे हैं, लेकिन समस्या के हल करने की जिम्मेदारी हम लोग नहीं उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि समस्या को हल आप कर सकते हैं, आप आइए और हम आपको ये बताएंगे कि ये समस्या हल कैसे होगी और फिर उस समस्या को हम मिल कर के हल करेंगे, ना कि आपकी समस्या को हम हल करेंगे। मिल कर के हम दोनों, यानी आपकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है। बहुत से लोगों ने आज से
9 साल पहले जब मैं निकला था तो 2016, 17, 18 में एजुकेशन की ट्रेनिंग शुरू की थी और हमने मैनुअल ट्रेनिंग की, गांव में प्रैक्टिकल किया, देखा, मेरे गांव में, मेरे आसपास के गांव में, सब जगह हमने काम किया। और इस दौरान आपने इन चीज़ों को महसूस भी किया होगा कि ये जो चेंज है, बदलाव है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। जिनको बहुत जल्दी बदलाव चाहिए होता है, वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर, जो हम जैसे लोग हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं, इस बात को थोपते रहते हैं कि तुम बात कर रहे हो और काम कुछ नहीं कर रहे हो। जबकि हम काम भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। हम प्रैक्टिकल अपने समाज में, यानी हम अपनी बिरादरी में, जैसे जनता सरकार मोर्चा हमारी बिरादरी है, तो हम अपनी बिरादरी में लगातार वो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, जो व्यवस्था हमें पूरे समाज में चाहिए। और इसी का एग्ज़ाम्पल हम लोग ऐसे लोगों को दे रहे हैं। जो पहले से तय मापदंड उन लोगों ने किए हुए हैं, वहाँ हम लोग नहीं फिट बैठते हैं। इसीलिए अपने मापदंड वाले लोग ढूंढना हमने प्राथमिकता में लिया हुआ है और हम दौड़ रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, आप तब नहीं मिल पाए थे तो अब मिल लीजिए, आप उस मीटिंग में नहीं आ पाए थे तो इसमें आ जाइए, आप समालखा नहीं आ पाए थे तो एजुकेशन की ट्रेनिंग में आ जाइए, आप वर्धा की ट्रेनिंग में आ जाइए, दूसरियों में आ जाइए, उसके बाद भी नहीं आप आ पाए हैं तो अभी आप झोजू कला में आ जाइए। झोजू कला के बनिया धर्मशाला में जो हम 23 जनवरी को कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ भी आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप एजुकेशन की ट्रेनिंग के लिए आप मैसेज कर दीजिए। जिन्होंने एजुकेशन की बेसिक करी हुई है, उनके लिए मैनुअल ट्रेनिंग आ गई है, 1 फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में, 1 मार्च के आखिरी हफ्ते में, 23 मार्च का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद। अब आप ये देखिएगा कि 2 ट्रेनिंग्स के बाद तो हम अगले कदम पर बढ़ने के लिए तैयार हो ही जाएंगे। 2 ट्रेनिंग्स के बाद तो हम एजुकेशन के ऊपर लोगों को समझाने में कामयाब हो ही जाएंगे। एटलीस्ट जो मोर्चे के डेडिकेटेड साथी हैं, जो अपने अपने गांव पर काम कर रहे हैं, उनके बच्चों की काउंसलिंग को तो किया ही जा सकेगा, उनके बच्चों की काउंसलिंग तो कंप्लीट की ही जा सकेगी। और जो एजुकेशन की किताब है, जो शिक्षा क्रांति पर जो हमारी किताब है, वो भी जल्दी ही आ रही है, जो पूरी व्यवस्था परिवर्तन की नींव रखेगी। उसकी भी लॉन्चिंग हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं। हो सकता है कि मार्च का कार्यक्रम ख़त्म करने के बाद हम फिर इस दिशा में, इस किताब की लॉन्चिंग के दिशा में काम करें। 2026 के साल में हमें शिष्य कुल के प्रोजेक्ट पर हर हाल में काम शुरू कर देना है। ये ट्रेनिंग वाला जो मॉड्यूल है, जो जगह जगह लेवल 1 की ट्रेनिंग, लेवल 2 की ट्रेनिंग और दूसरे तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं, ये सब कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी दूसरे साथियों की रहेगी। और फिर हमें कम्प्लीटली एजुकेशन के ऊपर एक पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आगे चलना होगा। जो शिष्य कुल का जो कॉन्सेप्ट है, यानी जिसको हम सोच रहे हैं कि इसको पूरे भारत के लिए हम बनाएं, इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाने के लिए जिस तरह के साथियों की आवश्यकता रहेगी, वो एजुकेशन की ट्रेनिंग में ही निकल करके आएंगे। और एजुकेशन की ट्रेनिंग के अलावा दूसरा रास्ता हमारा लंबी चर्चा का और नहीं बनता है। पहले आपको भरोसा होना चाहिए कि हाँ, हम इस दिशा में आगे बढ़कर और ऐसी व्यवस्था परिवर्तन की संकल्पना को साकार रूप दे सकते हैं, तभी हम गांव को समझा पाएंगे। और अगर 14,000 बच्चों को लेने की टारगेट यदि अपना है, तो उस केस में हमारे पास कम से कम 1,000 और अधिक से अधिक 1,500 टीचर्स तो तैयार होने चाहिए। तो इतने लोगों की मैनुअल ट्रेनिंग जो उस शिष्य कुल में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो सके, उसके लिए मॉडल है। आप मुझे ईमेल जो है वो दोबारा से कर देंगे। एक बार जब हो गई है तो जनवरी की 23 तारीख के बाद मैं सबकी ईमेल्स चेक करके और सब लोगों को शेड्यूल दे दूंगा कि आपको फरवरी में आना सूट करेगा या मार्च में आप बता दीजिएगा, तो आपको उसी हिसाब से ग्रुप अलॉट कर दिया जाएगा और आपको हम बहुत जल्दी इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएंगे, ताकि आप सब लोग काउंसलिंग खुद करना भी सीख जाएं, आप अपने गांव को किस तरह बदलेंगे इसका कॉन्सेप्ट भी समझ जाएं और खुद से जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, जितना आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल कर पाएंगे, उतना ही आप शिष्य कुल में अपनी भूमिका और मतलब एक पॉजिटिव तरीके से निभा पाएंगे और आपका जो रोल है वो आप खुद से तय कर पाएंगे। बाकी
जितना भी अभी तक हमने काम किया है वो बहुत अच्छी स्पीड से हो रहा है। बड़ी बात ये है कि वो हो रहा है, उसे कोई कर नहीं रहा है और ये बात हम शुरू से करते आ रहे हैं कि करने का मूल्य नहीं है, होने का मूल्य है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। आप सब लोग मैसेज करिएगा। कार्यक्रम लगातार हो गए हैं, ऊर्जा बहुत ज़्यादा लग रही है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अगली मीटिंग कब हो, कहाँ हो और हम लोग मिलें। इन मीटिंग्स की जानकारियों को दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम लोगों को आपसे आर्थिक सहयोग की उम्मीद रहेगी, जो नहीं आ पाएंगे, जो 23 जनवरी के कार्यक्रम में नहीं आ पा रहे हैं, जो आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जिनका फिज़िकली आना पॉसिबल नहीं होगा, वो लोग हमको ऑनलाइन सपोर्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें सपोर्ट के लिए घर पर बैठकर हमारी सहयोग में कुछ कर सकते हैं। तो आप अपना स्किल बताइए कि आप यहाँ योगदान दे सकते हैं। अगर आप हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो 9518170000 या बार कोड भी हम लोग डाल देंगे, नहीं तो हमारा जो अकाउंट नंबर है हम डिटेल में डालते ही हैं हर एक उसमें वीडियो के कैप्शंस में, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप किताब भी हमसे ले सकते हैं, दूसरी किताब भी एक आ रही है। और किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसमें भी आप अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हरियाणा तक इस बात का जाना बहुत ज़रूरी है कि एक मोर्चा है जो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम कर रहा है और उनका